कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम अभ्यास 1 और पुनरावर्तन 1 इस स्वाध्याय के पाठ में जो अलग से स्वाध्याय दिए हैं उसे पूरा करते हैं। अभ्यास 1 में हमें यह चित्र दिया है और क्या कहा गया है? चित्र देखकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन शब्दों के भेदों के आधार पर उचित वाक्य बनाओ और तालिका में शब्द लिखो। देखो, हमें इससे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इनके शब्द अलग निकालने हैं। अब हम इस चित्र को ध्यान से देखते हैं, उसका सरल हिंदी में वर्णन करते हैं और उस वर्णन में से संज्ञाओं को अलग निकालते हैं, सर्वनाम को अलग निकालते हैं, विशेषण को अलग निकालते हैं और क्रिया के शब्दों को अलग निकालते हैं। तो बच्चों, यह चित्र ध्यान से देखो, आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये आम है। तो ये हुआ आम का एक बड़ा सा पेड़। अब इस आम के पेड़ पर और क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ 4 सुंदर पक्षी जो है वह चहचहा रहे हैं। दूसरी शाखा पर इन पक्षियों का घोंसला है। घोंसले में 1, 2, 3, 4, 5 अंडे हैं। अंडे कैसे हैं? छोटे छोटे अंडे हैं। अब इस आम के पेड़ पर 2 आम दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, पेड़ के नीचे क्या क्या है? यह लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई है, वह आम खा रही है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? पहचानो तो। ये है चिंटिया। क्या है ये? चिंटिया। चिंटिया कैसे चढ़ रही है पेड़ पर? कतार में चढ़ रही है। और कौन है ये? ये है बूढ़ा आदमी। और ये लड़का उसे क्या दे रहा है? पानी दे रहा है। उसके चेहरे के भाव देखो, यह बहुत ही थका हुआ लगता है, इसलिए यह लड़का जो है उसे पानी पिला रहा है। उस आदमी के हाथ में भी आम है। लड़का क्या कर रहा है? उसे पानी पिला रहा है। और नीचे देखो तो क्या है? यहाँ आम के पत्ते पड़े हुए हैं। एक आम भी नीचे गिरा हुआ है। तो हमने इस चित्र में जो जो दिखाई देता है सबका वर्णन तो किया है। अब इस वर्णन को लिखते हैं और उनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सबको अलग अलग निकालते हैं। चित्र वर्णन। एक आम का बड़ा सा पेड़ है, उस पर बड़े बड़े आम है।
पेड़ पर 4 सुंदर पंछी चहक रहे हैं। उनका घोंसला एक शाख पर है। घोंसले में 5 छोटे छोटे अंडे हैं। पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी है। वह आम खा रही है। आम बहुत ही मीठे हैं। एक बूढ़ा आदमी भी बैठा है। उसके हाथ में भी आम है। वह बहुत ही थका हुआ है। एक लड़का उन्हें पानी पिला रहा है। पेड़ पर चढ़ती हुई चींटियां कतार में जा रही है। पेड़ के नीचे पेड़ के पत्ते और आम पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों देखो, अब हमने यह वर्णन तो लिख लिया है। अब हम इस वर्णन में से जो नाम है उनको अलग छाटेंगे, जिसे संज्ञा कहते हैं। कौन कौन सी संज्ञाएं आई है देखो तो। पहला है आम, चलो यहाँ लिख देते हैं आम। दूसरा है पेड़, चलो लिखते हैं पेड़। आगे है पंछी, चलो यहाँ लिख देते हैं पंछी। घोंसला, घोंसला। शाखा, लिख दिया है शाखा। अंडे, लिख दिया है अंडे। लड़की, आगे है आदमी। हाथ, लड़का। पानी, और आगे है चींटिया। तो इस तरह यहाँ जितनी सारी संज्ञाएं आई है उनके नाम हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब हम इस चित्र वर्णन से सर्वनाम के जो शब्द है उन्हें अलग निकालते हैं। देखो तो, आम का बड़ा सा पेड़, उस पर, यह एक सर्वनाम है। चलो यहाँ लिख देते हैं उस पर। अब इस चित्र वर्णन में हम विशेषण को ढूंढते हैं। चलो तो एक एक करके विशेषण ढूंढते हैं और उसे लिखते हैं। बड़ा सा, यह पेड़ का विशेषण हुआ। बड़ा सा। बड़े बड़े, यह आम का विशेषण हुआ। बड़े बड़े। चार, क्या चार, क्या सुंदर पंछी, पंछी का यह संख्यात्मक विशेषण हुआ। चार। सुंदर, सुंदर यह पक्षियों का वर्णन करने वाला विशेषण है। 5, यह भी संख्या विशेषण है। छोटे छोटे, यह भी इन अंडों का विशेषण है। 1, लड़की का यह विशेषण है। मीठे, यह आम का विशेषण है। बूढ़ा, यह आदमी का विशेषण है। कतार, यह चींटियों की जो लाइन लगी है उसका विशेषण है। कैसे जा रही है, कतार में जा रही है। तो इस तरह हमने इस चित्र वर्णन से विशेषण शब्दों को भी अलग निकाला है। अब हम इसी चित्र वर्णन से क्रियाओं के जो शब्द है उन्हें अलग निकालते हैं। देखो तो, चित्र में जो पेड़ है उस पर 4 सुंदर पक्षी चहक रहे हैं। चहकना यह क्रिया हुई। आगे लड़की बैठी है तो बैठना यह क्रिया हुई। वह आम खा रही है तो खाना यह क्रिया हुई। बूढ़ा आदमी भी बैठा है तो बैठना यह क्रिया हुई।
बूढ़ा आदमी थका हुआ है, तो थकना यह क्रिया हुई। लड़का उन्हें पानी पिला रहा है, पिलाना यह क्रिया हुई। चींटियां कतार में जा रही है, जाना यह क्रिया है। दिखाई दे रहा है, दिखना यह क्रिया है। तो इस तरह हमने चित्र वर्णन से क्रियाओं के शब्दों को अलग निकाला है। अब हम अलग निकाले हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के शब्द एक बार फिर से पढ़ते हैं। संज्ञा के शब्द: आम, पेड़, पंछी, घोंसला, शाखा, अंडे, लड़की, आदमी, हाथ, लड़का, पानी, चिंटिया। अब सर्वनाम के शब्द देखते हैं। उस पर, उनका, उनके, वह, उसके, वह, उन्हें। अब विशेषण के शब्द देखते हैं। बड़ा, बड़े बड़े, चार, सुंदर, पांच, छोटे छोटे, एक, मीठे, बूढ़ा। तो यह विशेषण के शब्द हुए। कतार। आगे हम क्रियाओं के शब्द देखते हैं। चहकना, बैठना, खाना, बैठना, थकना, पिलाना, जाना, दिखना। तो इस तरह हमने उस चित्र वर्णन से ये सारे शब्द निकाले हैं। आप भी इन्हें ध्यान में रखना। और इसी तरह अगर आपको कोई चित्र दिया जाता है तो उसका पहले चित्र वर्णन करना और फिर उनमें से संज्ञा के शब्द अलग, सर्वनाम के शब्द अलग, विशेषण के शब्द अलग और क्रियाओं के शब्द अलग इस तरह निकालना। अब हमने जो शब्द निकाले हैं उनमें से कुछ शब्दों के वाक्य में उपयोग लिखो। पहला, संज्ञा शब्द: लड़का दूसरों की मदद करता है। लड़की पेड़ के नीचे बैठी है। बूढ़ा थकावट से बेहाल है। सर्वनाम के शब्द: वह बहुत अच्छा समाज सेवक है, तो उसके बारे में सब अच्छा बोलते हैं। उसने सबकी मदद की। विशेषण के शब्द: एक, पेड़ पर मीठे आम लगे हैं। दो, टहनी पर सुंदर पक्षी बैठे हैं। तीन, घोंसले में छोटे छोटे अंडे हैं। क्रिया के शब्द: एक, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। दोन, मीना आम खा रही है। तीन, मोहन बूढ़े को पानी पिला रहा है। पुनरावर्तन एक। अब इसमें हमें क्या स्वाध्याय दिए हैं देखते हैं। प्रश्न पहला, शब्दों की अंताक्षरी खेलो। जैसे श्रृंखला, ला से शुरू लालित्य, य से शुरू यकृत, त से शुरू तरुवर, र से शुरू रम्य। तो हम भी इसी तरह की अंताक्षरी के शब्द लिखते हैं। एक, पुस्तक, क, कमल, ल, लाल, ल, लीची, ची, चीनी, न, नमक, क, कलम, म, मोटी, टी, ट, टमाटर, र, रात। दूसरा देखो, शंकर, र, राम, म, मारुति, ती, तिरुपति, ती, तिमिर, र, रावण, न, नमस्कार, र, राह, ह, हिरण, न, नल। तीसरा देखो,
आम, म मटर, र रोटी, टी टीम, म मकई, ई ईमान, न नगर, र रस, स समय, य याद। तो इस तरह के आप भी अंताक्षरी के शब्द एक के बाद एक जोड़ते जाओ। प्रश्न दूसरा, निम्न प्रकार से मात्रा एवं चिन्ह वाले अन्य शब्द बताओ। देखो तो हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उनके जैसे और अलग शब्द हमें बताने हैं, लिखने हैं। पहले दिए हुए शब्द पढ़ते हैं। काला, रुमाल, 14, चिड़िया, बुलबुल, नुपुर, हृदय, पैसे, कृपाण, खप्रेल, चौकोर, तितली, केले, खरगोश, पतंग, संख्याएं, प्रातः, लीची, कुआं, डॉक्टर। अभी ये जो शब्द हमें दिए हैं, कहीं खड़ी मात्रा है तो कहीं और अलग अलग मात्राएं यहाँ दी हुई है। तो इसी तरह हमें अलग अलग मात्राओं के शब्द लिखने हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द। नौला, चुलबुला, कृषि प्रधान, मेले, तोहा, रूबरू, नूर, नखरेल, खामोश, नीली, नौदल, हृदयवान, चौकोन, मतंग, धुआं, मीडिया, कैसे, मितली, घंटिया, मॉडल। तो जिस तरह हमें शब्द दिए थे उन्हीं के अनुसार हमने ये अलग शब्द यहाँ लिख लिए हैं। आप भी इन्हें पढ़ लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। प्रश्न तीसरा, पूरी वर्णमाला क्रम से पढ़ो। यहाँ जो वर्णमाला दी है उसका क्रम अलग सा बनाया है। इसका मतलब यहाँ क्रम से यह अक्षर दिए हुए नहीं है। तो हमें क्या करने का कहा है? क्रम से पढ़ने को कहा है। तो बताओ सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? पहचानो। कहाँ गया ओ? मुझे भी बताओ। दिखा ओ, देखो ओ, फिर आ, उसके बाद ई। कहाँ गया ई? देखो तो इस तरह यह जो वर्णमाला जिसका क्रम बदलकर यहाँ लिखी गई है, हमें क्या करनी है? उसे क्रम से लगाना है और क्रम से पढ़ना है। देखो यहाँ ई, यहाँ दूसरी ई, इस तरह अलग अलग जगह यह हमारे वर्णमाला के अक्षर दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं? इन्हें पहले सीधे लगा लेते हैं और उन्हें क्रम से पढ़ते हैं। हम वर्णमाला पढ़ते हैं। ये है हमारे वर्णमाला के स्वर। इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। ओ, आ, ई, ऊ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, ए, अम, अह, औ। बोलो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, 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 ट, ठ, ड,
पो, फो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो, शो, शो, सो, हो, रो, त्रो, ग्यो। प्रश्न चौथा, अपने विद्यालय में आयोजित अंतरशालेय चित्रकला प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाकर लिखो। हमें क्या तैयार करना है? विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन का विषय क्या है? स्कूल में आयोजित अंतरशालेय चित्रकला प्रदर्शनी। तो चलो इस विषय पर आधारित एक विज्ञापन पढ़ते हैं। आमंत्रण, आमंत्रण। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। राज तिलक विद्यालय वार्षिक अंतरशालेय चित्रकला प्रदर्शनी हमारे विद्यालय में दिनांक 15 जून 2017 को अंतरशालेय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया है। जो विद्यालय इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेना चाहते हैं वे अपने नाम 12 जून तक राज तिलक विद्यालय के चित्रकला प्रदर्शनी के प्रमुख आयोजक मोहन सर के पास लिखवा दे। प्रदर्शनी का समय शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक। स्थान विद्यालय का मैदान। आग्रहकर्ता मोहन भागवत। दूरभाष 9100000001। कृपया पधारकर विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाएं। आप सभी सादर आमंत्रित है। भविष्य के लिए सुनहरा मौका। उपक्रम, प्रतिदिन शाम पट्ट पर सुंदर एवं सुडल अक्षरों में हिंदी सुविचार लिखो। शाम पट्ट यानी आपके क्लास में जो फलक है जिस पर आपके टीचर लिखते हैं, उस शाम पट्ट पर आप भी सुंदर और सुडल अक्षरों में सुविचार लिखना है, हिंदी सुविचार लिखना है। तो मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण के तौर पर सुविचार बताती हूँ। वैसे तो आपके पास बहुत सारे सुविचार होंगे, उन्हीं में से एक एक आप इस फलक पर लिखना। सुविचार 1, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। 2, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। 3, महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। 4, सोच में अपना समय व्यर्थ मत करो, अपना कार्य प्रारंभ करो। 5, समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाती है। तो बच्चों, इस तरह के सुविचार आप भी अपनी कॉपी में लिख लो और हर एक शाम पट्ट पर लिखते रहो। उपक्रम, प्रति सप्ताह समाचार पत्र के मुख्य समाचारों का लिप्यंतरण करो और पढ़ो। तो बच्चों, लिप्यंतरण का अर्थ क्या होता है, लिप्यंतरण कैसे करते हैं, पहले यह बात हम समझ लेते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, समाचार पत्र की जो मोटी लाइनें होती है, मुख्य समाचार होते हैं, उनका लिप्यंतरण करने की आपको कोशिश करनी है। तो चलो पहले लिप्यंतरण किसे कहते हैं वह समझ लेते हैं। लिप्यंतरण किसे कहते हैं? एक लिपि को किसी अन्य लिपि में रूपांतरण को लिप्यंतरण कहते हैं।
लिप्यंतरण का प्रयोग तब होता है जब एक भाषा की लिपि को किसी अन्य भाषा की लिपि में व्यक्त किया जाए, जैसे बांग्ला, तमिल, तेलुगु या अन्य किसी भारतीय भाषा को अपनी लिपि में पढ़ सके, अथवा इसके विपरीत देवनागरी लिपि को किसी अन्य भारतीय भाषा का प्रयोगकर्ता अपनी लिपि में पढ़ सके। तो आई बात समझने, लिप्यंतरण किसे कहते हैं। चलो तो हम लिप्यंतरण का एक नमूना भी देखते हैं। देखो यहाँ लिप्यंतरण के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। मूल वाक्य इस तरह है, उसे पढ़ते हैं। माय नेम इज मोहन, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई विल कम बैक आफ्टर 3 days। अभी यहाँ देखो कौन से भाषा में ट्रांसलेट किया है। बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, पंजाबी। अभी उनकी भाषा में यहाँ लिखा है, लेकिन यह भाषा तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो इस भाषा को यहाँ देवनागरी लिपि में लिखा है। मतलब यह जो शब्द है यह अमर है, इस तरह। तो ये सारी भाषाओं में इस तरह उनके लिप्यंतरण करके हमें यहाँ दिखाया है। तो आपके साथ आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई अन्य भाषा बोलने वाले पड़ोसी है, तो उनके साथ मिलकर इस तरह आप लिप्यंतरण जरूर कर सकते हैं। देखो तो अभी यही वाक्य जो है मराठी में, माझे नाव मोहन आहे, मी उद्या दिल्लीला जात आहे, मी 3 दिवसांनी परत येईल। उसी तरह ये बाकी भाषाओं में भी लिखा हुआ है। उपक्रम, प्रतिमाह अपनी मातृभाषा के 5 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो और सुनाओ। आपको तो यह आता है। हम कुछ वाक्यों का अनुवाद यहाँ करते हैं। चलो तो देखते हैं। तू चित्र काढतोस, यू ड्रॉ अ पिक्चर, तुम चित्र निकाल रहे हो। मी संध्याकाळी खेळतो, I play in the evening, मैं शाम को खेलता हूँ। आम्ही जोराने हसत नाही, we do not laugh loudly, हम जोर से हसते नहीं। ती पाने हिरवी आहेत, those leaves are green, वे पत्ते हरे हैं। प्रकल्प, अपने पसंदीदा विषय पर आधारित व्यक्तिगत अथवा गुट में प्रकल्प तैयार करो। आपको तो मालूम है प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। अभी प्रोजेक्ट बनाते समय आपको क्या करना है, व्यक्तिगत यानी अपने आप, और गुट में यानी आपके जो मित्र है उनसे मिलकर प्रकल्प को तैयार करना है। तो व्यक्तिगत प्रकल्प कौन से हो सकते हैं, गुट में तैयार किए जाने वाले प्रकल्प कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। व्यक्तिगत प्रकल्प, 1. पुरानी पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं से किसी विषय पर पोस्टर बना सकते हैं। 2. पेपर की कतरनों से कोलाज वर्क करना। 3. तरह तरह के पेड़ के पत्तों का संकलन करना, उनकी जानकारी लिखना। तो यह आप खुद व्यक्तिगत रूप से यह प्रकल्प पूरे कर सकते हो, तो जरूर करना। इसके अलावा और भी कोई विषय जो आपको अच्छा लगता हो उस पर आधारित व्यक्तिगत प्रकल्प जरूर करना। गट प्रकल्प, 1. देशभक्ति पर आधारित कविता, रचनाएं, कथाएं, समाचार पत्र, पत्रिका में आए लिखित सामग्री का संकलन करना। तो देखो बच्चों, अगर आपका 5-6 जनों का ग्रुप है तो किसी को कविता इकट्ठी करने को कहना, किसी को कथाएं इकट्ठी करने को कहना,
किसी को समाचार पत्र में आए जो समाचार है उनको इकट्ठे करने को कहना। तो हर एक को अलग अलग विषय देकर फिर सभी लोगों की जो संकलन है उनको एकत्रित करके आपका गट प्रकल्प तैयार हो जाएगा। दूसरा है कल्पनाशीलता और सृजनशीलता को विकसित करने का सामूहिक खेल तैयार करना। आपने सांप सीढ़ी या नया व्यापार इस तरह के खेल तो खेले होंगे। उसी तरह अपनी कल्पना से अलग से खेल जो आप 4-5 जन के ग्रुप में खेल सकते हो, ऐसे खेल जरूर तैयार करना। 3. विद्यालय, विभाग, कक्षा की पत्रिका, भित्ति पत्रिका तैयार करना। जिस तरह अखबार होता है उसी तरह आप अपने स्कूल की भित्ति पत्रिका भी तैयार कर सकते हैं। 4. परिसर में स्वच्छता अभियान चलाना। आप जिस परिसर में रहते हैं उस परिसर में अगर कोई अस्वच्छता दिखती है तो हर कोई अलग अलग काम करके स्वच्छता अभियान चला सकता है। तो जरूर इस तरह के गट प्रकल्प भी आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे कीजिए। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंताक्षरी का खेल खेलो। प्रश्न दूसरा, अ से य तक के प्रत्येक अक्षर के 2 शब्द लिखो। प्रश्न तीसरा, हर रोज अपने मन से बनाए 2 वाक्य मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में लिखो। प्रश्न चौथा, चित्र का वर्णन करो। वर्णन से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के शब्द अलग चुनो और लिखो। देखो तो इस चित्र को ध्यान से देखना और इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है उसका वर्णन पहले लिखना और उस वर्णन में से संज्ञा को अलग निकालो, सर्वनाम को अलग निकालो। इस तरह शब्दों को अलग निकालो और लिखो। प्यारे बच्चों, आज हमने अभ्यास 1 में इस चित्र का वर्णन करके उसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के शब्द अलग निकाले हैं। तो पुनरावर्तन 1 में आज हमने अलग अलग तरह के उपक्रम हमें किस तरह पूरे करने हैं इसके बारे में जानकारी ली है। तो आप यह अभ्यास 1 और पुनरावर्तन 1 में दिए हुए स्वाध्याय को जरूर पूरा करना और अपने क्लास टीचर को दिखा देना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए 6ठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।